हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। टैली ERP9 के इस सीरीज़ में आइए आज हम सीखेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है और इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करते हैं। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये जिस तरीके से हम किसी पार्टी से माल जब ख़रीदते हैं तो अगर किसी भी वजह से उसको पूरा माल या कुछ माल हम रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करते हैं। और इसी तरीके से जब हम किसी पार्टी को माल सेल करते हैं, वो पार्टी अगर किसी वजह से हमको कुछ माल या पूरा माल हमको रिटर्न करती है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर हम किसी पार्टी से माल परचेज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए परचेज़ होता है, लेकिन जिस पार्टी से हम माल परचेज़ कर रहे हैं तो उस पार्टी के लिए वो सेल होता है। और अगर किसी पार्टी को हम माल सेल करते हैं तो वो हमारे लिए तो सेल है, लेकिन जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं वो उसके लिए परचेज़ है। जैसे कि अगर हम किसी पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं तो हमारे लिए तो वो पेमेंट वाउचर है, लेकिन जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेगा। जैसे हम अगर किसी पार्टी से पैसा रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए रिसिप्ट है, लेकिन जो पार्टी हमको पैसा दे रही है वो उसके लिए पेमेंट है। इसी तरीके से जो डेबिट नोट हमारे लिए है और जिस पार्टी को हम डेबिट नोट भेज रहे हैं वो हमारे लिए तो डेबिट नोट है, लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए वो क्रेडिट नोट है। और अगर सामने वाली पार्टी हमको क्रेडिट नोट भेज रही है तो वो हमारे लिए डेबिट नोट हुआ। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये इस तरीके से है। तो टैली में आइए आज हम सीखेंगे कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री किस तरीके से की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डेबिट नोट है वो परचेज़ रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है और जो क्रेडिट नोट है वो सेल्स रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। रिटर्न करने के लिए कई रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न जो रहता है आमतौर से कि जो माल हमको मिला वो पूरा माल ख़राब हो। सेकंड रीज़न ये रहता है कि जो माल मिला उसमें से कुछ माल ख़राब हो। नेक्स्ट, या जो माल मिला है वो अलग अलग क्वालिटी का हो जबकि कस्टमर ने एक ही क्वालिटी का ऑर्डर किया था, या जो रेट तय हुआ था उससे ज़्यादा रेट उसने बिल में लगाया हो, या जो माल मिला उसकी क्वांटिटी बिल की क्वांटिटी से कम हो। इस तरीके से कई रीज़न्स हो सकते हैं माल को रिटर्न करने के लिए। तो आइए आज हम देखेंगे कि इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करते हैं। तो टैली में सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये जो ऑप्शंस है ये डिसेबल है। और यहाँ पे दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके नीचे डबल अंडरलाइन है और किसी ऑप्शन के नीचे सिंगल अंडरलाइन रहता है, और कोई ऑप्शंस के नीचे फंक्शन के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं रहती है। तो जिस वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन है उसको कंट्रोल के साथ वो की प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे F9 के नीचे डबल अंडरलाइन है तो इसको आपको कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना है। और अगर किसी वर्ड के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। और अगर जिस वर्ड के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है तो डायरेक्ट वो की प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये फंक्शन जो है ये डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम कंपनी के फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इसको करेंगे यस। यहाँ पे हमको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को करना है यस, और उसके नीचे जो क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड और ये दोनों ऑप्शंस को भी हमको यस करना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड इसको भी यस करना है। यस करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट यस सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये जो ऑप्शंस हैं अब इनेबल हो चुके हैं। यहाँ पे अब इनेबल हो गए हैं। इसके पहले ये यहाँ पे डिसेबल था। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमने जो डेबिट नोट ओपन किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट ओपन है और
यहाँ पे जब भी आपको डेबिट नोट की एंट्री करना है यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री करना है तो वो एज इनवॉइस मोड में आएगा। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है तो ये इनवॉइस मोड में आएगा। तो हमेशा आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे वो हमेशा इनवॉइस मोड में ही आएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो पार्टी से हमने परचेस किया था, जो इनवॉइस नंबर उन्होंने डाल के दिया था, वो इनवॉइस नंबर हमको यहाँ देना है और जिस डेट पे हमने परचेस किया वो डेट इंटर करना है और जिस पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं उस पार्टी का नाम। जैसे समझो सपोज़ हमने फरीद क्रेडिटर जो है इसको हम डेबिट नोट भेजने वाले हैं तो उस पार्टी का नाम देना रहेगा, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, एड्रेस वगैरह जो भी हमने लेजर बनाते टाइम दिया हुआ है। उसके बाद परचेज़ लेजर में ये परचेज़ रिटर्न है, इसके लिए हम यहाँ पे परचेज़ अकाउंट देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 32 इंच एलईडी टीवी सोनी 4 पीस है। अब इसमें से अगर आप समझिए कि किसी वजह से एक टीवी ख़राब है, इसको हमको रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे 32 इंच एलईडी टीवी सोनी कंपनी का और क्वांटिटी में हम डालेंगे 1। और यहाँ पे आप को ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस रेट में परचेस किए हैं वही रेट आपको यहाँ मेंशन करना है। आप रेट को घटा बढ़ा के नहीं डाल सकते, जिस रेट में आपने परचेस किया है वही रेट आपको यहाँ डालना है। इसके बाद हम यहाँ पे नरेशन में लिख लेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी। इसी तरीके से और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं रिटर्न करने के लिए, तो जो भी रीज़न्स है आप यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट सेव कर दिया। लेकिन हमको डेबिट नोट के साथ ये इनवॉइस भी भेजना है, इसके लिए हमको पेज अप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसके साथ हमको इनवॉइस का प्रिंट आउट भी भेजना है कि किस रीज़न से हम ये माल रिटर्न कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के पहले आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आपको ये प्रिंट नरेशन, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से जो थर्ड वाला है प्रिंट नरेशन, इसको करना है यस। तो जो नरेशन हमने टाइप किया है वो भी प्रिंट में आएगा, अदरवाइज़ वो नरेशन प्रिंट पे नहीं आता है। इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद में हमने एक्सेप्ट यस कर लिया और यहाँ हम प्रिंट निकालते हैं और इसके बाद इसको जूम कर लेंगे। जो प्रिंट प्रीव्यू है हमारा, जूम करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ नरेशन लिख के आ रहा है बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी। अगर हमने ये सेटिंग नहीं किया रहता तो ये नरेशन प्रिंट नहीं होता है आमतौर से। अगर आपको नरेशन भी प्रिंट कराना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके प्रिंट नरेशन ऑप्शन को यस करना है। इसके बाद ये प्रिंट निकालने के बाद में आपको उस माल के साथ में ये प्रिंट भी भेजना है, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस रीज़न से ये आइटम रिटर्न कर रहे हैं। ये इसके बाद आइए हम देखते हैं, लेजर चेक करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट लेजर पे किस तरीके से होता है, लेजर और आइटम पे किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। जब हम उसको माल रिटर्न करते हैं जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जाएंगे। यहाँ पे जो फरीद क्रेडिटर है इसको हमने सिलेक्ट किया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 36,000 का इनसे परचेस किया हुआ है, 36,000 की क्रेडिट हुई है। अब हमने एक डेबिट नोट इनको भेजा है, एक क्वांटिटी वाउचर नंबर ये 12,000 का, 12,000 रुपये का इनको हमने रिटर्न किया हुआ है, तो वो इनके ऊपर डेबिट हुआ है। इस पार्टी का अकाउंट चेक करने पे जो फरीद क्रेडिटर है इसका अकाउंट चेक करते हैं तो देखिए यहाँ 36,000 इनकी क्रेडिट हुई है। पहले जब हमने परचेस किया हुआ था 12,000 रुपये का माल हमने इनको रिटर्न किया तो ये डेबिट हो गया और यहाँ 24,000 ही क्लोजिंग बैलेंस इनका क्रेडिट, यानी अब हमको जो पेमेंट करना है सिर्फ 24,000 ही करना है, क्योंकि 12,000 रुपये जो है 12,000 रुपये का माल हमने इनको रिटर्न कर दिया है। इसी तरीके से क्वांटिटी अगर हम चेक करेंगे, पहले हमारे पास 4 पीस था, उसके लिए हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक्स में
स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में हम सिलेक्ट करेंगे 32 इंच एलईडी सोनी टीवी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले क्लोजिंग बैलेंस 4 था और अभी 3 दिखा रहा है, क्योंकि एक हमने जो है ये रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से कि इनवर्ड में डेबिट नोट हमने एक पीस रिटर्न किया हुआ है, 12,000 रुपये उसकी वैल्यू है। यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, यानी कि एक पीस माइनस हो गया है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है अभी ये 3 पीस दिखा रहा है और इसकी टोटल वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। इस तरीके से जब हम अपने क्रेडिटर को माल वापस करते हैं तो जितने वैल्यू का माल रिटर्न कर रहे हैं उतना अमाउंट उसके ऊपर डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक जो हमारा रहेगा वो स्टॉक भी, जितना क्वांटिटी हम उसको रिटर्न करेंगे वो स्टॉक भी माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से सेम अभी इसके अपोजिट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम क्रेडिट नोट कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट, अभी यहाँ पे डेबिट नोट आ रहा है। इसको हम क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट नोट स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर जो हमने जब उसको सेल किया था तो जो इनवाइस नंबर डाला था वही इनवाइस नंबर हमको यहाँ पे डालना है, और इसके बाद डेट डालनी है। पार्टी नेम, जैसे कि हमने जो हमारा इरफान डेटर है उसकी तरफ से हमको माल रिटर्न आया है तो हम उसका अकाउंट नेम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट दे दिए। अब समझो उसकी तरफ से हमको सोनी एलईडी टीवी एक पीस रिटर्न आया हुआ है, या 2 पीस हमको रिटर्न आया हुआ है। एक एलईडी टीवी की जो वैल्यू है, हमने जो इनको बेचा हुआ है वो 15,000 में सेल किया है, तो वो 15,000 ही डालना रहेगा। और यहाँ पे नरेशन टाइप करना है, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रिटर्न बाय इरफान डेटर। जिस वजह से रिटर्न आया है ड्यू टू बैड क्वालिटी, जिस रीज़न से रिटर्न आया है वो रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद एक्सेप्ट यस करके सेव कर लेंगे। और इसको अगर प्रिंट निकालना है तो सेम जिस तरीके से मैंने अभी पहले बताया था, यहाँ पे आप जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन चालू हो जाएगा। जूम करके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर प्रिंटर आपके कंप्यूटर में अटैच है तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल के माल के साथ में इसको रख सकते हैं, ताकि ऑडिट में आपको यूज़ में आए कि ये जो है ना किस वजह से रिटर्न आया है। तो इसी तरीके से अब हम अगर इसका अकाउंट चेक करेंगे, जो इरफान डेटर है, अकाउंट चेक करने के लिए हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जाएंगे। यहाँ पे इरफान जो हमारा डेटर है हम उसका सिलेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इनको 75,000 का सेल किया हुआ है, एक वाउचर हमने सेल किया है इनको 75,000 का, लेकिन इनकी तरफ से एक क्रेडिट नोट आया है जो कि 30,000 का है, तो 30,000 इनकी क्रेडिट हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है ये सिर्फ 45,000 बचा, क्योंकि 75,000 का माल पहले इनको हमने सेल किया था, तो ये 30,000 रुपये का माल हमको रिटर्न कर दिए, तो 30,000 रुपये इनके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो सिर्फ 45,000 इनसे हमको लेना रहेगा। इस जो इरफान डेटर रहेगा उस इरफान डेटर से हमको सिर्फ 45,000 ही लेना है। और इसी तरीके से हम अगर स्टॉक चेक करना चाहें तो डिस्प्ले में जाके हम यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम्स चेक करेंगे। जो सोनी एलईडी टीवी है इसके पहले हमारे पास 3 पीस क्लोजिंग बैलेंस था, और अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है सोनी एलईडी टीवी 32 इंच का, ये 5 पीसेज हो गया है, क्योंकि 2 पीस हमको इरफान डेटर की तरफ से रिटर्न आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है एक, ये क्रेडिट नोट, और इसमें से आउटवर्ड में 2 पीस हमको रिटर्न आया है जो जिसकी वैल्यू है 30,000 सॉरी, और स्टॉक हमारे पास प्लस होके जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है अभी 5 पीस हो गया है। इस तरीके से डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री टैली में की जाती है। इसके अलावा टैली के अंदर हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट पेड, जो हम डिस्काउंट देते हैं और जो डिस्काउंट हम हासिल करते हैं,
उसकी एंट्री भी हम डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में सीखेंगे। ये हम अगले वीडियो में ये डिस्काउंट की जो एंट्री है, डिस्काउंट देना और डिस्काउंट लेने की जो एंट्री है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, जब तक के लिए आपका अल्लाह निगहबान।